हाय गाइस, आई एम फ्रॉम पायोनियर इंग्लिश एकेडमी। तो बेटा आज मैं कुछ नया रूल्स ऑफ रेगुलेशन बताने वाला हूं, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, ये तीनों में क्या अंतर है रूल्स ऑफ रेगुलेशन को जानने में आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा और देखिएगा। पहला मैं प्रेजेंट सिंपल में आपको बताया था कि यूट्यूब में देखिएगा, ना है या पढ़ता है, आपको वहाँ जाना है, यू हैव टू गो देयर, राइट। उसे यहाँ आना पड़ता है, ही हैज़ टू कम हियर। ये हो गया बेटा प्रेजेंट सिंपल। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ा या पढ़ता था, उसे यहाँ आना पड़ा, ही हैड टू कम हियर। तो हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेरे भाई को सवेरे उठना पड़ा, माई ब्रदर हैड टू वेक अप इन द मॉर्निंग। उसे ठंडे पानी में नहाना पड़ा था या पड़ता था, ही हैड टू टेक अ बाथ विथ कोल्ड वाटर, राइट। तो ये हो गया हमारा पास्ट हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल में पड़ेगा, देखिए सब में पड़ा पड़ा आ रहा है, तो उसमें विल ऑब्लिक शैल हैव टू आता है। मैंने बोला कि उसे सवेरे बाल्टी में पानी भरना पड़ेगा, ही विल हैव टू फिल वाटर इन अ बकेट। आपको मंच में जाकर के अंग्रेजी में बात करना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश बाई गोइंग ऑन द स्टेज। तो विल हैव टू या शैल हैव टू, विल और शैल का उपयोग बता चुका हूं कि इसका उपयोग कहां करते हैं। बशर्ते बेटा ध्यान रखना है आपको कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, ये तीनों में पड़ा पड़ा या पढ़ता है, पढ़ता था या पढ़ा या पढ़ेगा शब्द आते हैं। तो उसमें क्या अंतर है अब मैं आपको बोर्ड में समझाने वाला हूं। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह से इंप्रूवमेंट आएगी, राइट। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन who is having lots of enthusiasm or enthusiasm to learn English, to speak in English. I hope that there will not be any problem to understand in my explanation. देखिए प्लीज लुक एट द बोर्ड केयरफुली। पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बेटा आप ध्यान से देखिएगा, मैं प्रेजेंट सिंपल में बताया था आपको हैज हैव टू, यहाँ पर हैज ऑब्लिक हैव टू, लेकिन पास्ट में बता रहा हूँ हैड टू। क्या बताया? हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तीनों में फर्स्ट फॉर्म लगता है हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें भी देखिए शैल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बशर्ते आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट सिंपल में पढ़ता है, इसमें पढ़ा और इसमें पढ़ेगा। सब में पढ़ता है, पढ़ा और पढ़ेगा, इसमें आपको याद ध्यान में रखना है। मुझे यहाँ आना पड़ेगा, आई हैड टू कम हियर, पढ़ा, मुझे यहाँ आना पड़ा। आपको अंग्रेजी सीखने के लिए मेहनत करना पड़ा, यू हैड टू वर्क हार्ड टू लर्न इंग्लिश, दिस इज करेक्ट। अब देखिए मैं आपको समझाने वाला हूं। तो सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको देखिए पहले हिंदी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम जनता के बारे में सोचना पड़ा या पढ़ता था, दोनों सेम है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड टू, क्या लगाएंगे? पढ़ा। ध्यान से देखिएगा, हैड टू थिंक अबाउट द कॉमन पीपल, दिस इज करेक्ट। ये देखिए आप, द कॉमन पीपल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड टू थिंक अबाउट द कॉमन पीपल, दिस इज करेक्ट। उसे अपने रिश्तेदारों को बस स्टैंड तक छोड़ना पड़ता था या पड़ा, क्या बोलेंगे? ही ऑब्लिक सी, दोनों हो सकता है। अगर लड़का है तो ही लगाएंगे, लड़की है तो सी लगाएंगे। ही हैड टू ड्रॉप, ही हैड टू ड्रॉप हिज रिलेटिव्स अप टू बस स्टैंड, बिल्कुल सही है। आपको दोपहर में नहीं सोना पड़ा, यू हैड नॉट टू। अब हैड के बाद क्या लगाएंगे? जैसे निगेटिव रहता है तो यू हैड नॉट टू, हैड के बाद नॉट लगाइएगा, यू हैड नॉट टू स्लीप इन द आफ्टरनून, दिस इज करेक्ट। लेकिन अफर्मेटिव में सेम टू सेम बनाइएगा। तो उसे अपने रिश्तेदारों को बस स्टैंड तक छोड़ना पड़ता था, तो ही हैड टू ड्रॉप हिज रिलेटिव्स अप टू बस स्टैंड, दिस इज करेक्ट। अब देखिए नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसे धूप में नहीं निकलना पड़ा, ही ऑब्लिक सी हैड नॉट टू कम आउट इन सनलाइट। मैंने बोला कि आपको बुखार के कारण चावल नहीं खाना पड़ा, यू हैड नॉट टू ईट राइस ड्यू टू फीवर, राइट, दिस इज करेक्ट। उसे घर से बाहर नहीं निकलना पड़ा, ही हैड नॉट टू कम आउट ऑफ होम, दिस इज करेक्ट। तो ये आपको प्रैक्टिस करेंगे, तो ये प्रैक्टिस में करेंगे तो 100% आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट अवश्य आएगी। तो इसको कंटिन्यूएशन में रखिएगा आप दिमाग में। अब देखिए इसके इंट्रागेटिव कैसे बनाएंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या उसे यहाँ आना पड़ा? हैड ही टू कम हियर,
क्या आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना पड़ा? हैड यू टू प्रिपेयर फॉर एनुअल एग्जामिनेशन? क्या सभी विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र लेकर के परीक्षा हॉल में प्रवेश करना पड़ा? हैड ऑल स्टूडेंट्स टू इंटर द एग्जामिनेशन हॉल विथ देयर एडमिट कार्ड्स? राइट, दिस इज करेक्ट। तो क्या उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? तो हैड ही ऑब्लिक शी टू फेस द ईस्टर्न सर्कमस्टेंसेस? कठिन परिस्थितियों, क्या उसे परीक्षा के समय अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना पड़ा? हैड ही टू स्टडी केयरफुली ड्यूरिंग एग्जामिनेशन? तो ये हो गया हमारा। अब देखिए, मैंने बोला क्या को बीच में डालने पर बिल्कुल सेम टू सेम हैड के सामने आप WH वर्ड लगाइए। उसे कठिन परिस्थितियों का सामना क्यों करना पड़ा? वाई लगा दीजिए। वाई हैड ही टू फेस ईस्टर्न सर्कमस्टेंसेस? शौर्य को परीक्षा के समय कैसी तैयारी करना पड़ा? वाई या हाउ बोलिए, हाउ हैड शौर्य टू प्रिपेयर फॉर एनुअल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग दैट टाइम? उसे यहाँ तक कैसे आना पड़ा? हाउ हैड ही टू कम अप टू हियर? आपको अंग्रेजी में बात कैसे करना पड़ा? हाउ हैड यू टू टॉक इन इंग्लिश? दिस इज करेक्ट। विद्यार्थियों को स्कूल उस रास्ते से क्यों जाना पड़ा? अब देखिए यहाँ पर क्यों है। वाई हैड स्टूडेंट्स टू गो बाई दैट वे? या फिर बोल सकते हैं वाई हैड स्टूडेंट्स टू गो टू स्कूल बाई दैट रोड? दिस इज करेक्ट। आपको अंग्रेजी सीखने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा? हाउ मच वर्क हार्ड हैड यू टू लर्न इंग्लिश? आपको यहाँ आने के लिए किनसे मिलना पड़ा? टू हुम हैड यू टू मीट टू कम अप टू हियर? तो दिस इज करेक्ट। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो बेटा इसको प्रैक्टिस करिएगा। प्लीज कीप प्रैक्टिस टू इम्प्रूव इंग्लिश लैंग्वेज एंड देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश नाइसली। अब देखिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कोई अंतर नहीं है, दोनों में है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको कैसी प्रैक्टिस करनी है? डेली आपको कम से कम 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करने पर आपके इंग्लिश में इंप्रूवमेंट अच्छी तरह से आएगा। और ना कि ये आपका स्पोकन इंग्लिश के लिए, बल्कि जो भी एनुअल है, कॉम्पिटिटिव लेवल में जितने स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं उनके लिए भी ये प्लस पॉइंट है। तो पढ़ेगा, ना होगी। तो इसमें देखिए आप सब्जेक्ट प्लस विल शेल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे अंग्रेजी सीखने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। आई विल हैव टू वर्क हार्ड टू लर्न इंग्लिश। आपको सवेरे बाल्टी में पानी भरना पड़ेगा। यू शेल हैव टू फिल वाटर इन अ बकेट इन द मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों को स्कूल के सामने प्रेयर करना पड़ेगा। ऑल स्टूडेंट्स विल हैव टू प्रे इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। दिस इज करेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस विल शेल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसे प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए कठिन मेहनत करना पड़ेगा। ही ऑब्लिक शी शेल हैव टू, या मैं यहाँ पर विल लगा दिया हूँ। विल का प्रयोग पक्के चीज के लिए करना और शेल का प्रयोग कोई पक्का श्योर नहीं होता। तो ही ऑब्लिक शी शेल हैव टू मच हार्ड वर्क टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। दिस इज करेक्ट। तो ये आपको वाक्य बनाने का तरीका भी मैं बताया हूँ। आप मेरा यूट्यूब पर देखिएगा, बहुत ही सुंदर तरीके से मैं वाक्य कैसे बनाया जाता है, मैं वो सब अच्छी तरह से डिटेल में आपको अच्छी तरह से समझाया हूँ। ये हो गया आपका। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? विल शेल नॉट हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपको यहां नहीं आना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू कम हियर। उसे धूप में नहीं सोना पड़ेगा। ही ऑब्लिक शी विल नॉट हैव टू स्लीप इन सनलाइट। दिस इज करेक्ट। तो ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शेल नॉट हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वो अब सैनिकों को सुरंग से नहीं गुजरना पड़ेगा। नाउ सोल्जर्स, क्या बोला? नाउ सोल्जर्स shall not have to pass by, क्या बोला? pass by through the tunnel. This is correct. सभी विद्यार्थियों को कीचड़ में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। All students shall not have to stand in mud, right? उसे वर्षा के कारण, उसे बारिश के कारण गीले रास्ते से नहीं आना पड़ेगा। He will not have to come, क्या बोला? He will not have to come to school due to mud, right? ड्यू टू मड या इन रेन बोल सकते हैं। अब देखिए इंट्रागेटिव में विल सेल सामने में आ जाता है बेटा, आपको कुछ अंतर नहीं है। विल सेल प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
क्या उसे अंग्रेजी में बात करना पड़ेगा? विल यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश? क्या आपको समय में खाना खाना पड़ेगा? विल यू हैव टू ईट फूड ऑन टाइम? क्या सभी विद्यार्थियों को शिक्षकों के सामने अंग्रेजी में बात करना पड़ेगा? शैल ऑल स्टूडेंट्स हैव टू टॉक इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ द टीचर्स? दिस इज करेक्ट। तो देखिए, विल ऑब्लिक शैल सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हमें कोविड-19 के नियमों का पालन करना पड़ेगा? शैल वी हैव टू फॉलो कोविड-19 रूल्स या द रूल्स ऑफ कोविड-19? दिस इज करेक्ट। अब इसी क्या को मैं बीच में डालने पर WH वर्ड हो जाएगा। हमें कोविड-19 के नियमों को क्यों पालन करना पड़ेगा? वाई लगा दीजिए, वाई शैल वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ कोविड-19? दिस इज करेक्ट। आपको नाखून क्यों काटना पड़ेगा? वाई विल यू हैव टू कट योर नेल? उसे रविवार को कब कपड़ा साफ करना पड़ेगा? When shall he have to wash his cloth on Sunday? आपको अंग्रेजी में सुधार लाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा? How much work hard will you have to do to improve in your English language? This is correct. तो उसे क्या आज शाम को जिलाधीश से वार्तालाप करना पड़ेगा? ये बीच में आए हैं, आपका WH वर्ड हो गया। What shall he या she have to converse to the collector this evening? This is correct. आपको कौन सी पुस्तक खरीदना पड़ेगा? Which book will you have to purchase from the market? आपको यहाँ आने के लिए किन से मिलना पड़ेगा? To whom will you have to meet to come here? तो दिस इज करेक्ट। बेटा मैंने आपको बताया कि ये तीनों टेंस में प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में पढ़ता है, ना है, ये आपका प्रेजेंट सिंपल हो गया, पास्ट हो गया, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ता था, ये पास्ट हो गया, लेकिन फ्यूचर सिंपल में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेगा, राइट। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। होपफुली देर इज़ नो एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन इन द क्लास माई डियर स्टूडेंट्स। और अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य भेजिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जो एक्सप्लेन किया हूँ अभी अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। तो देर इज़ नो एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई हैव टॉट इन इंग्लिश राइट नाउ। यदि हमारा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका आपको समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, होपफुली देर इज नो एनी प्रॉब्लम। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। ओके, थैंक यू।